दोस्तों राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं एकादशी महत्व। कुछ लोग जैसे हमने देखा है कि कोई एकादशी का व्रत करता है, कोई प्रदोष का व्रत करता है, कोई सोमवार का व्रत करता है। तो इन सभी में श्रेष्ठ का व्रत है, ऐसे हम एकादशी का व्रत बता रहे हैं। तो एकादशी का व्रत हमें कैसे करना चाहिए, इसकी एक संक्षिप्त विधि बता रहे हैं कि इसमें कैसे क्या करना चाहिए। गृहस्थ लोग इस व्रत से सकाम संकल्प लेकर के करते हैं। सन्यासी यति आदि जो होते हैं व्रत सदैव निष्काम संकल्प लेकर के करते हैं। एकादशी के पूर्व रात्रि में दशमी का व्रत का स्मरण किया जाता है, तो अगली सुबह नित्य कर्म से व्रत होकर श्रद्धा भक्ति भाव से विधि व संकल्प के साथ में हमें व्रत धारण करना चाहिए। व्रत धारण करने के लिए एक श्रेष्ठ विद्वान पंडित को बुला करके उनका पूजन करवाएं एकादशी का। उसमें उनका संकल्प बोला जाए, ओम श्री श्री विष्णु विष्णु विष्णु, इस तरह से पूरा कंप्लीट संकल्प बुलाया, उनका नाम गोत्र उच्चारण के साथ में हमें वो करना चाहिए। इसके बाद में हमें आपको, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ है, विष्णु सहस्रनाम का पाठ है, या अन्य कोई भी स्तोत्र पाठ है वो आप कर सकते हैं जो आपको कर सकना है। एकादशी का व्रत हमें करने के लिए बार बार, कुछ लोग क्या करते हैं जल पीते हैं, बार बार जल पीन खान पान से, दिन में सोने से तथा उपवास करने से नष्ट हो जाता है। अगर आप कोई व्रत कर रहे हैं तो बार बार खान पीन ना करें, खाए नहीं पिए नहीं, ऐसा करने से व्रत का भी कम त्याग होता है। एकादशी व्रत का त्याग जो करते हैं तो अन्न और सेवन का करके हमें करना चाहिए, निष्कृति से करना चाहिए। इसमें विष्णु पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी भी व्रती को भोजन के लिए कहता है वह भी पाप का भागी होता है। अगर जैसे आप व्रत नहीं भी कर रहे हो, जो व्रत कर रहे हो उसको भी कहता तो वो पाप का भागी भी बनता है। ऐसा ये इसमें विष्णु पुराण में ऐसा बताया गया है। इसमें हम विष्णु जी के नाम से जप, एकादश अक्षर का मंत्र ओम नमो नारायण का 108 बार जप से भी शुद्धि होती है। व्रत की उत्पत्ति के लिए हम कर रहे हैं कि व्रत का आरंभ मार्गशीर्ष मास में, अगन मास में से किया जाता है। इस मास से यानी कृष्ण पक्षी एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहते हैं। प्राचीन काल की कथा है कि जब सतयुग में मुर नामक राक्षस ने योग निद्रा आसन ने भगवान श्री विष्णु पर आक्रमण करने की चेष्टा की थी, तो वह कोई हानि करता तो इससे पहले विष्णु जी ने विग्रह से एक दिव्य शक्ति कन्या रूप में प्रकट होकर मुर राक्षस को यमलोक पहुंचा दिया था। ऐसी एक कथा है भगवान विष्णु की। कर कन्या से कहते हैं कि एकादशी वह अपने विग्रह के अनुसार संपन्न करती है। उसका नाम यानी क्या पड़ा, उत्पन्ना एकादशी पड़ा। एकादशी यानी क्या होता है, एक संवत्सर में 24 तथा अधिक मास आने पर संवत्सर में 26 एकादशी के दर्शन होते हैं। इनकी संज्ञाओं के अनुरूप ही यानी फल प्राप्ति के विधि विधान समझना चाहिए। चैत कृष्ण पक्ष से आरंभ कर फाल्गुन शुक्ल पक्ष तक की यानी 24 एकादशियों की संख्या है, जैसे बता रहे हैं इस प्रकार आती है। जैसे पाप मोचनी एकादशी है, कामदा है, वरुथनी है, मोहिनी है, अपरा है, निर्जला है, योगिनी है, विष्णु सैनी है, कामका है, पुत्रदा एकादशी है, अजय है, पद्मा है, इंद्रा है, पापकुशा है, रंभा है, प्रबोधनी है, उत्पन्ना है, मोक्ष है, सफला है, पुत्रदा है, सटतिला एकादशी है, जया है, विजया है, आमल की एकादशी। ये सारी एकादशियां हैं जो पूरे वर्ष भर में चल पड़ती हैं। इसके अलावा अगर हम पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष में यानी कमला और शुक्ल पक्ष की यानी कामका एकादशी की भी संज्ञा दी गई है। ये ज्योतिष के केंद्र से है, हमें बताती है कि एकादशी तिथि में दशमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए। यदि एकादशी तिथि में दशमी का वेद नहीं हो रहा हो तो वह शुद्ध कहलाती है, शुद्ध कहलाती है। इस तिथि से सभी को व्रत करना चाहिए, यानी हमें दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। और ये एकादशी तिथि यानी 2 सूर्योदय को स्पर्श करती है तो वृद्धा एकादशी कहलाती है। ऐसे में दूसरे सूर्योदय वाली एकादशी पर हमें व्रत धारण किया जाता है।
अगर पहली में भी सूर्योदय आ रहा, दूसरे में भी सूर्योदय आ रहा, तब तक एकादशी है, तो हमें पहली वाली का न करते हुए दूसरे वाले सूर्योदय वाली का एकादशी का हमें व्रत करना चाहिए। ये 10वीं तिथि का अंश मात्र स्पर्श होने से 10वीं विदा एकादशी तिथि कहलाती है, इसलिए 10वीं विदा एकादशी में व्रत का निषेध है। इस तिथि में परा तिथि अर्थात यानी अगले दिन की तिथि को ग्रहण किया जाता है। और संप्रदाय वेद में 10वीं के वेद के 3 प्रमुख वेद हैं। सूर्य का अर्धबिंब क्षितिज पर होने पर सूर्योदय काल होता है। सूर्योदय के समक्ष 10वीं पल भर में की हो सकती है, एकादशी अगले दिन की होती है। फिर सभी समस्त सूर्योदय कालीन एकादशी वाली तिथि पर व्रत करते हैं। दूसरा आप बात करें सूर्योदय से पहले 4 घटी यानी पूर्व अरुणोदय काल होता है। यह कुछ संप्रदाय उदाहरण है, जैसे कि हम 10वीं की 56 घटी से एक पल भी अधिक होने पर भी एकादशी तिथि को छोड़ देते हैं, तो द्वादशी को व्रत करते हैं। तीसरा कारण ये बताया सूर्योदय से 15 घटी पूर्व यह अर्धरात्रि पर कपाल भेद होता है, तब 10वीं तिथि अगर 45 घटी से अधिक हो तो निम्बालिका संप्रदाय के लोग 10वीं विधवा मान कर द्वादशी तिथि पर ही एकादशी का व्रत धारण करते हैं। सारांश ये होता है कि सभी सनातनियों को हम दोनों पक्षों की एकादशी व्रत करने का पालन करना चाहिए। जिन भक्तों ने किसी संप्रदाय विशेष दीक्षा ली हो, उस संप्रदाय के अनुसारी गुरु आज्ञा अनुसारी बताए अनुसार ही उनका व्रत का पालन करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको एकादशी से संबंधित और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए। राधे राधे।